बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो कल के वीडियो लेक्चर में, कल की जो वीडियो क्लास थी उसमें हमने जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में बात की थी, राइट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है गोल्जी बॉडीज़ की, राइट। तो ये एक टॉपिक रहता था तो इसलिए उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं जी कि इसको डिस्कस किसने किया। शुरू में स्टडी किसने किया गोल्जी बॉडीज़ को, इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। गोल्जी बॉडीज़ जो है सबसे पहले साइंसदान है कैमलियो गोल्जी। कैमलियो गोल्जी साहब है कोई जिन्होंने गोल्जी बॉडीज को 1898 यानी 1898 में स्टडी किया। तो चूंकि ये जो है यूकैरियोट में पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज हैं, तो हम बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं उन्हीं के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसकी डायग्राम को देखें और डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका, राइट। आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। आप इसको देखें कि ये कोई सेल है, राइट, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इस तरह से बना दी। इसके बाहर ये वाली जो स्ट्रक्चर है सारी बाहर मेम्ब्रेन तक फैले हुए चैनल्स आएंगे, ये मैंने बनाए वो चैनल्स। दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो चैनल्स हैं इंटरकनेक्टेड है आपस में, राइट। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है ये वाले चैनल्स, तो इसको हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने ये स्ट्रक्चर जो है ना इतनी ये वाली इधर ड्रा कर दी है, मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी, राइट। अब ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखें बेसिकली इसका जो फिनोमिना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डायग्राम से उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होकर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ रहा होता है। यहाँ पर एक बड नजर आ रही है जिसे हमने वेसिकल का नाम दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स उतरती हैं, तो वेसिकल्स ये मौजूद है यहाँ पे, राइट। इससे हटकर साइड पे, अच्छा इससे पहले हमने कहा था कि ये जो स्टैक्स पड़े हुए हैं, ये जो चैनल से बने हुए हैं ट्यूब्यूल्स का सिस्टम जो है, इस ट्यूब्स को हमने कहा था सिस्टर्नी। इन ट्यूब्स को हमने कहा था सिस्टर्नी। हमने इन ट्यूब्स को, इन चैनल्स को कहा था कि सिस्टर्नी है, राइट। तो इनके बाद इनके किनारों पे हमने कहा वेसिकल्स बनती हैं। ये जो वेसिकल्स हैं ये देखिए साइड पर वेसिकल अवेलेबल है। इससे हटकर एक और सिस्टम है जिसको हमने आज देखना है गोल्जी बॉडीज। ये जो मैंने सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, गोल्जी बॉडीज बेसिकली क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ही तो है, थैलियां ही तो है, चिपटी थैलियां हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो लगी हुई हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये। अच्छा इसको देखें कि ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इनका भी नाम रखा हुआ है सिस्टर्नी। इनको भी सिस्टर्नी कहते हैं, राइट। लेकिन यहां पे आपने बात समझनी है कि ये जो सिस्टर्नी पड़ी हुई हैं, ये बहुत सारी सिस्टर्नी ये जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, इनका अपना अपना एक सिस्टम है, राइट। पहली बात तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये डिफरेंट इस वजह से है, वो इंटरकनेक्टेड आपस में, ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, इनका अपना अपना सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे सिस्टर्नी कहेंगे। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, ये है गोल्जी बॉडी। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स है टोटल, इस स्ट्रक्चर का नाम है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज, राइट। तो पेपर में अक्सर सवाल आता है कि व्हाट इज गोल्जी अपरेटस, फिर अपरेटस क्या है, तो आप समझे इस चीज को। मैंने कहा कि अगर ये गोल्जी बॉडीज हैं और फिर ये वाली वेसिकल्स हैं, तो गोल्जी बॉडी प्लस वेसिकल
जब ये कलेक्ट होंगी तो इसी की कलेक्शन का नाम ही तो गोल्जी अपरेटस है। तो यहां पे मैंने लिखा है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में लेट्स सपोज अगर मैं लिख देता हूं कि अच्छा ये बने किस चीज के, इसके अंदर लिपिड्स हो सकते हैं, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स होंगी, प्रोटीन्स राइट, और सम अदर एंजाइम्स, सम एंजाइम्स राइट, ये चीजें इसमें मौजूद होंगी। लेकिन गोल्जी अपरेटस कैसे होगा? गोल्जी अपरेटस के लिए हम बात करेंगे कि फॉर गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस, हम गोल्जी अपरेटस के लिए बात करेंगे। तो देखें यहां पे मैं लिख रहा हूं कि गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी बॉडीज राइट, गोल्जी बॉडीज प्लस वेसिकल्स, गोल्जी बॉडीज और वेसिकल्स, इनको कलेक्टिवली हम कहेंगे कि ये गोल्जी अपरेटस है राइट। अब ये बन गया गोल्जी अपरेटस। तो ये गोल्जी अपरेटस जो है ये मैंने यहां हम इस यही तो हमारा टॉपिक है आज का कि गोल्जी अपरेटस क्या है, या इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज राइट। तो इसका जो फंक्शन है ना वो देख लेते हैं हम कि क्या क्या फंक्शन है इसके। तो फंक्शन में ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, पैकेजिंग के लिए इन्वॉल्व होता है, मॉडिफिकेशंस के लिए यूज होता है, सेक्रीशंस के लिए भी ये यूज होता है राइट। तो पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे वो आकर यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे गोल्जी बॉडीज के साथ, और फिर यहाँ से मूव करते हुए इधर बाहर की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे बाहर आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट्स सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ये मूव करवाने में हेल्प करते हैं, इसी को तो हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसके अलावा मैंने यहां पे लिखा है कि ये दो फेस होते हैं इसके, एक है फॉर्मिंग फेस और दूसरे फेस को नाम रखा है मैंने मैचुरेशन फेस। अब गौर करना है आपने कि ये जो फेस, जो इस गोल्जी बॉडी का जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा उस फेस का नाम हमने रखा हुआ है फॉर्मिंग फेस। यानी ये बॉडीज इधर से तो बन के आ रही हैं और ये मूव कर रही है किधर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ राइट। अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर रही हैं तो इसका फॉर्मिंग फेस जो होगा वो कन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, और फिर मूव करते हुए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच कर रहा है दैट लाइक कन्वेक्स सॉरी दैट कनकेव लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्मिंग फेस कन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा सॉरी। तो फॉर्मिंग फेस कन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर, जबकि इसका मैचुरेशन फेस जो है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बन रहा है वो होगा कनकेव लाइक स्ट्रक्चर राइट। तो इसके दो फेस होंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पैकेजिंग के लिए क्या काम करते हैं। ये वेसिकल्स हैं जो कि इधर से आई थी, वेसिकल्स के साथ फ्यूज होंगी यानी ये पैकिंग का काम करेंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह को पैक करेंगी, पैक करके यहाँ पे इसके साथ मिलेंगी और यहाँ से फ्यूज होकर बाहर निकल कर जाकर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगी और मटेरियल्स को पैक करके आगे पहुंचा देंगी। एक और बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि मॉडिफिकेशन के लिए भी काम करती हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर कोई वेसिकल इस तरह की आई है जिसमें प्रोटीन है, लिपिड्स है, तो गोल्जी अपरेटस ने उसको क्या करना है, गोल्जी अपरेटस ने उस प्रोटीन को, उस लिपिड्स को पकड़कर उसको मॉडिफाइड कर देना है, कुछ कार्बोहाइड्रेट उसमें ऐड कर देने हैं, कुछ लिपिड्स ऐड कर देने हैं ठीक है। तो यानी प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाइड करके किस कंडीशन में कन्वर्ट कर देना है, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कलेक्शन, उन दोनों को बना जो है ना वो बना देना है। यहाँ पे हमने ये बात की है कि मॉडिफिकेशन यानी प्रोटीन और लिपिड्स को ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में बनाकर जो है वो सेल से एक्सक्रीट कर देना या बना देना। लास्ट में मैंने एक और बात की सेक्रीशंस। तो डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट मटेरियल्स इसमें हैं जिसमें ये सेक्रीशन के तौर पर भी इन्वॉल्व होते हैं। एग्जांपल अगर अब मैंने यहाँ पे लिखी है कि लेट्स सपोज पैंक्रियाज क्रिएट ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स
फॉर डाइजेशन, यानी जो पैंक्रियाज है वो ग्रेन्यूल्स पर मुश्तमिल एंजाइम को सिक्रीट करता है, राइट। किस मकसद के लिए? वो मकसद है डाइजेशन। तो उस मकसद के लिए उसके लिए हेल्पफुल है, उसके लिए मददगार है, मुआवन साबित होता है कौन? गोल्गी अपरेटस।